सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन जो कि वीएफएस के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंडिया में 9 वीएफएस सेंटर ऐसे हैं जो सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। उन 9 वीएफएस सेंटर्स को सारों को मैंने ईमेल करा था, एक ही तरह का सवाल पूछा था, जिनमें से 3 वीएफएस सेंटर दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ, इन तीनों ने आंसर करा है। वो आंसर मैं आपको दिखाऊंगा ताकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि ये उनके तरफ से ही ईमेल आया है, तो इसे हम कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मान सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल ये था कि क्या वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी आंसर दिया है। लेकिन एज़ यूजुअल ये क्लियर आंसर नहीं देते हैं सारे क्वेश्चंस के। फिर मैंने इनको बहुत सारे सवाल पूछे हैं और हैरान करने वाला बात यह है कि 2 वीएफएस सेंटर्स के आंसर डिफरेंट हैं, मैच नहीं हो रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो वीज़ा कैटेगरी प्रोसेस हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उनका जो ईमेल्स आया है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो आंसर दिया, वो बताऊँगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो ये 3 ईमेल्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा, आज क्लियर करूँगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना डिफरेंसेस क्यों होता है इनके आंसर्स में। तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे, इनमें से जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए थे कैसे प्रोसेस होगा, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बस उनका आंसर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है, तीनों ने कहा है कि हाँ, वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है और ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा का हो रहा है। ओके। दूसरा सवाल ये था कि क्या इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है आपके वेबसाइट में, स्लॉट नॉट कॉन्फ़िगर दिखा रहा है। तो उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं है, आप वॉक इन वहाँ पे जा सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट का अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और सबमिट कर लीजिए। और तीसरा सवाल मेरा ये था कि क्या एप्लीकेंट को जाना ज़रूरी है, क्या बायोमेट्रिक्स ज़रूरी है। तो ये सवाल कंट्राडिक्टरी है। दिल्ली वाले कुछ और बोल रहे हैं और हैदराबाद वाले कुछ और बोल रहे हैं। हैदराबाद वाले ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है एप्लीकेंट के बिहाफ पे। आप स्क्रीन में देखते रहिएगा, ये ईमेल है, मैंने कोई एडिट नहीं करा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये। और हैदराबाद वाले बोल रहे हैं कि नहीं, एप्लीकेंट को खुद आना पड़ेगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वीएफएस सेंटर में, क्योंकि एप्लीकेशन में साइन लिया जाता है। ओके। तो ये 3 तरह के सवाल थे, और भी 1-2 सवाल था जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा कि रेसिडेंट वीज़ा और रेसिडेंट में क्या अंतर है। ये 2 वीज़ा कैटेगरीज, अगर आप अपॉइंटमेंट वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने कहा है कि इसका कोई डिफरेंसेस नहीं है। और मैंने उनको ये भी पूछा था कि आप लोगों को कांटेक्ट कैसे किया जाए, बड़ा डिफ़िकल्ट है कांटेक्ट करना। तो उन्होंने कहा हमारा कोई कॉल सेंटर का नंबर नहीं है, आप हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। उन्होंने ये कंफर्म करा है कि सिर्फ वीएफएस सेंटर से अब टूरिस्ट वीज़ा ही प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी वीज़ा प्रोसेस हो नहीं रहा है। कब होगा वो उनको भी पता नहीं है। अब जो बिजनेस वीज़ा है या फिर फैमिली विजिट है, वो तो सर्कुलर के मुताबिक 20 अप्रैल से ही वीएफएस के थ्रू प्रोसेस होगा। बाकी जो वीज़ा कैटेगरी है जो 3 तारीख से प्रोसेस होने वाले थे, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया और पर्सनल विजिट हो गया, री एंट्री वीज़ा हो गया, ये सारे वीज़ा का कोई अता पता है नहीं। ओके। तो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उनको लिख के भेजा है दोबारा। और मैंने ये हैदराबाद वीएफएस वालों को बताया भी है कि देखिए, आप लोग इस तरह से अगर गलत आंसर करेंगे तो मैं कॉन्सुलेट वालों को ये सीधा ईमेल भेज दूंगा कि आपका जो आंसर है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। दिल्ली वाले ये बोल रहे हैं, हैदराबाद वाले ये बोल रहे हैं। और इसमें एक और सरप्राइजिंग चीज़ मैंने देखा कि अगर आप दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता में अगर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वहाँ पे टूरिस्ट का डॉक्यूमेंट अलग है, और अगर आप मुंबई, अहमदाबाद, कोचिन, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट्स अलग है। एनीवे, तो चलिए मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ओके। तो टूरिस्ट वीज़ा में जो दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता, इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे आपको पासपोर्ट्स,
जो 6 महीना वैलिडिटी होना चाहिए, और एक रिसेंट साइज पासपोर्ट लगेगा। वही मुंबई, अहमदाबाद और बाकी VFS सेंटर में 2 फोटोज़ लिखा है, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में 1 लिखा है, तो आप 2 ही पकड़ के चलिए। कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिएगा, यहाँ पे कंफर्म्ड होटल बुकिंग इन्होंने लिखा है, ओके। और यहाँ पे मैंने इनको ये भी सवाल पूछा है कि मान लीजिए किसी का कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे सऊदी में, तो क्या होटल बुकिंग चाहिएगा, ये मैंने ईमेल करा है, आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस जो क्लियर नहीं है वो मैंने उनको भेजा है, ताकि एक ऑथेंटिकेट वैलिड इन्फॉर्मेशन हो और आप सब लोग कोई डाउट में इधर उधर ना घूमें। ओके, फ्लाइट बुकिंग विद कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, ये भी चाहिएगा अगर टूरिस्ट वीज़ा है। तो मैंने उनको पूछा है कि भाई वीज़ा इशू होगा बोल के, ये तो गारंटी है नहीं, है ना, तो क्या टिकट बुक करके कंफर्म वाला, अगर वीज़ा डिले हो गया, इशू नहीं हुआ, तो पैसे नुकसान हो जाएंगे। तो क्या ये मैंडेटरी है कि कंफर्म टिकट ही होना चाहिए, क्या आइटिनरी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पे एज लिमिट बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के कोई भी एप्लीकेंट जा सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके साथ कोई ऑथराइज गार्जियन होना चाहिए, और पासपोर्ट कॉपी के फ्रंट और लास्ट पेज चाहिए। ये है न्यू दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता का वीज़ा एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स। वही आप अगर देखेंगे मुंबई, अहमदाबाद, कोचीन, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद का, तो उसमें पासपोर्ट चाहिए, उसमें 6 महीना का वैलिडिटी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक बात नहीं लिखा है कि आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए, ओके। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ, कोलकाता में नहीं लिखा हुआ, ये आप वहीं पे भरना पड़ेगा आपको, तो ये आप नहीं ले जाएंगे। 2 रिसेंट साइड फोटोग्राफ होना पड़ेगा। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपको अपने कंपनी से कवरिंग लेटर आपको होना पड़ेगा, या फिर अगर स्टूडेंट है तो इंस्टीट्यूट से एक डॉक्यूमेंट साइन करके ले जाने पड़ेंगे। होटल बुकिंग, फ्लाइट्स बुकिंग, आधार कार्ड का कॉपी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, टूर आइटिनरी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ नीचे लिखा हुआ है टूर आइटिनरी। और एक लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब आपके अकाउंट में 3 महीना का स्टेटमेंट आपको देना होगा, जो कि बैंक से स्टम्प होना चाहिए हर एक पेज में। और पर एप्लीकेंट जो स्टेटमेंट में बैलेंस होना चाहिए वो $750 होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ सवाल पूछे उनको, क्या ये एवरेज बैलेंस होना चाहिए या फिर एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए। और एक और व्यूअर्स एक सवाल पूछ रहे थे कि नॉर्मल फ़ीस में और लॉन्च वाले फ़ीस में क्या अंतर है। मैंने उनको ये बताया था कि मान लीजिए जो नॉर्मल फ़ीस है वो इकोनॉमिक क्लास है, और जो लॉन्च वाला फ़ीस है वो है बिज़नेस क्लास। दोनों में काम एक ही होता है, बस थोड़ा सा सर्विस अलग होता है, एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस सब सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलता है, थोड़ा सा अटेंशन मिलता है, उसी के लिए आपको 4000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये थे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जिन लोगों को अप्लाई करना है आप सीधा जाइए VFS के ऑफिस में, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके और सबमिट कर लीजिए। बाकी कुछ आंसर्स मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो VFS का ये तीसरा वीडियो है, बाकी 2 वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर दूसरे वीडियोस में मैं आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।